92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात रिचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके गम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। दिल्ली मेरी जान में 611 वाटर बॉडीज किसी जमाने में हुआ करती थीं, जिनमें से 274 पूरी तरह से सूख चुकी हैं और जो बची हुई 333 हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली के ज़्यादातर तालाब अब कूड़े के ढेर में या सीवेज पॉन्ड्स में बदल चुके हैं। ये हाल है दिल्ली मेरी जान का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आपके साथ मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। और अब वक्त आ गया है कि अब दिल्ली वालों को जागना ही होगा और अपने शहर की वाटर बॉडीज को, अपने शहर के तालाबों को, बावली को, नदियों को बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कुछ एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। उत्तरी दिल्ली का भलसवा लेक अब पूरी तरह से एक सीवेज पॉन्ड में तब्दील हो चुका है। दक्षिणी दिल्ली का नीला हौज लेक और ईस्ट दिल्ली का संजय लेक भी उसी रास्ते पर जा रहा है। उत्तरी दिल्ली का कक्कड़डूमा लेक, जो कि कभी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया करता था, वो अब अंबेडकर पार्क में तब्दील हो चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात, 1997 से 1998 के बीच, यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर दिल्ली के मैप से 21 वाटर बॉडीज गायब ही हो गई थीं। और दिल्ली अब भी अगर हम नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब इस शहर के नक्शे पर हमें एक भी वाटर बॉडी दिखाई नहीं देगी। यही है मुद्दा आज दिल्ली मेरी जान में। कैसे बचाएं अपने शहर को सूखने से? मुझे कॉल लगाकर बताइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 10 साल पहले 66 फीट नीचे पानी मिलता था, जो कि अब 132 फीट के भी नीचे चला गया है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और पानी के स्तर का इस तरह लगातार घटना हम सब के लिए एक वार्निंग सिग्नल है कि दिल्ली वालों जल्दी जाग जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त हमें अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह से दिल्ली के नक्शे से हमारी वाटर बॉडीज लगातार गायब होती जा रही हैं। बात करते हैं गांधी पीस फाउंडेशन के अनुपम मिश्रा जी से, जो लगातार पानी को लेकर काम करते रहे। अनुपम जी, कहाँ गए दिल्ली के सारे तालाब? 104-5 साल पहले जब इसको कैपिटल बनाना तय किया अंग्रेजों ने, कोई बताता है कि 800 तालाब थे, कोई बताता है 900। कनॉट प्लेस के पास एक तालाब था, आज हम उसको एक स्टेडियम के नाम से जानते हैं, ताल कटोरा। हौस खास आज हम एक मोहल्ले के नाम से जानते हैं, लेकिन हौस खास एक बहुत बड़ा तालाब था। हौस यानी तालाब, खास यानी बहुत ही स्पेशल, खारी बावली। लेकिन बावली थी वहाँ पर। पूरी दिल्ली में वाटर बॉडीज छिटकी पड़ी थी। माय गॉड, ये तो बहुत ही शॉकिंग बातें हैं। इनमें से ज्यादातर लेक्स के बारे में तो मुझे ही नहीं पता था। अनुपम जी, लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्यों वाटर बॉडीज इस तरह से डिसअपियर हो रही हैं? ग्राउंड वाटर ही लेवल इतना गिरता चला जा रहा है क्योंकि हमारे पास पिछले 50 साल में निकालने की नई टेक्नोलॉजी आ गई और डालने की जो पुरानी समझ थी, जिसको आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, वो समझ शून्य से शून्य होती चली जा रही है। तो ये जो हजारों साल से हमारा पानी का बजट नीचे नेचर ने डाल के रखा था, एक तरह का एफडी था, ये वो हम तोड़ते चले जा रहे हैं। ये पूरी धरती भी तो एक बड़ी मिट्टी की गुल्लक है ना, तो इसमें से हम सिर्फ निकालना सीख गए हैं, इसमें डालना बिल्कुल भूल गए हैं। जी अनुपम जी, और जितने सिंपल तरीके से आपने हमें हमारी प्रॉब्लम बता दी, उतने ही सिंपल तरीके से सॉल्यूशन भी बता दीजिए। अगर एक पंप है तो एक वाटर हार्वेस्टिंग भी डालनी पड़ेगी वहाँ पर। लेकिन सवाल ये है कि सड़कों का गंदा पानी आप नीचे नहीं सीधे डाल सकते, नहीं तो आपके एक्वाफर्स भी खराब हो जाएंगे। तो आपको देखना ये पड़ेगा कि वो प्रॉपरली फिल्टर होके जाए। मुख्य बात तो ये है कि अगर हम एक तालाब बनाते हैं तो तालाब की लेयर धीरे धीरे 6 महीने में पानी
फिल्टर करके नीचे एक्वाफर में मिलाती है। तो इससे नेचुरल और कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है और इससे बिग स्केल पर कोई दूसरी नहीं है। जी अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये सारे सॉल्यूशंस बताने के लिए। जरूरत है कि शहर में तालाब बनाए जाएं, लेकिन हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की वजह से उल्टी ही स्थिति पैदा हो रही है। तालाब और दूसरी वाटर बॉडीज खत्म होती जा रही हैं। तो क्या कर रही है दिल्ली सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए? जानेंगे दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन कपिल मिश्रा से बस कुछ ही देर में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपने कोई एफर्ट्स किए हैं पानी की बचत के लिए, तो मुझे जरूर कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ रिचा अनुरुद्ध। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग। पूरी दुनिया में ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत करता है, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे पीने के लिए या हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए। लेकिन हमारे ही देश में ग्राउंड वाटर के लेवल्स लगातार गिरते जा रहे हैं और यही हाल दिल्ली शहर का भी है, जहां हर साल ग्राउंड वाटर का लेवल करीब करीब 2 मीटर तक नीचे चला जा रहा है, जिसकी वजह से एक दिन इस शहर में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाएगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनुरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में भी आज हमारा मुद्दा यही है कि कैसे हम इस शहर की वाटर बॉडीज को गायब होने से बचा सकते हैं और कैसे अपने ग्राउंड वाटर के लेवल्स को गिरने से बचा सकते हैं, और सबसे अहम, किस तरह से डेवलपमेंट और पानी बचाने की अपनी कोशिश के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं। इस पर बात करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन कपिल मिश्रा जी। कपिल जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो बेतहाशा कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो PWD हो चाहे मेट्रो हो, वो ठीक है, हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उसकी वजह से हमारे शहर की वाटर बॉडीज को जो नुकसान हो रहा है उसका क्या? हम लोगों ने अभी लगभग 10 दिन पहले दिल्ली के सभी विभागों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें PWD, MCD, दिल्ली मेट्रो, DTC और ये सब लोगों को समझा दिया गया है, बता दिया गया है कि दिल्ली के अंदर जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा था बड़े पैमाने पर पार्कों की सिंचाई के लिए, बसों की धुलाई के लिए, बिल्डिंगों में जो भी नॉन ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल हो रहा था, उसको हम रोकने जा रहे हैं। सभी विभागों को कहा है कि आप तैयारी कर लीजिए, अब आपको ट्रीटेड पानी जो हमारा निकल रहा है उसी को लेना पड़ेगा, और इसके लिए हम कानून में भी संशोधन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो दिल्ली में इस प्रक्रिया के बाद ये लगभग 3 से 4 महीने का समय लगेगा इस पूरे सिस्टम को तैयार होने में। उसके बाद हम 100 MGD पानी सेव कर पाएंगे, ऐसा टारगेट है। जी कपिल जी, और ये जो एक खबर आई है कि आपने शहर के जो पार्क्स हैं वहाँ पर फ्रेश ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, वो फैसला कब से इम्प्लीमेंट होगा, ताकि अगर हम लोग देखें कि कहीं पानी का मिसयूज हो रहा है तो कंप्लेन कर सकें? अभी उनको कहा गया है धीरे धीरे वो बदल पाएंगे, तुरंत तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन अगले 3 से 4 महीने में बंद हो जाएगा बिल्कुल जमीन से पानी निकालना। हमारे पास ट्रीटेड वाटर है, लगभग 300 MGD पानी दिल्ली जल बोर्ड के पास है जो हम ट्रीट कर रहे हैं। उस ट्रीटेड वाटर के इस्तेमाल से सारा काम हो सकता है, तो जमीन का पानी निकालना ही नहीं पड़ेगा। शुक्रिया कपिल मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए। तो ये तो बात हो गई कि सरकार की तरफ से क्या कोशिशें चल रही हैं दिल्ली में पानी को बचाने के लिए और जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं उनको घटने से रोकने के लिए, लेकिन सरकार अकेले काम करे ये काफी नहीं है। क्या हम और आप मिलकर एक कोशिश नहीं कर सकते कि शहर के पानी को बचाएं, या जो पुराने तालाब इस शहर में थे उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश करें? कुछ लोग हैं जो ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। मिलवाऊंगे आपको ऐसे ही एक शख्स दीवान सिंह जी से, सुनाऊंगे आपको उनकी कहानी जो शायद आपको भी इंस्पायर कर सके। और अगर आप भी पानी बचाने की दिशा में कोई काम कर रहे हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ रिचा अनुरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग। जिया तो हमारा पानी के बिना भी नहीं लगता और पानी के बिना जी भी नहीं सकते, तो फिर इतनी बर्बादी क्यों हम इसकी कीमत समझ नहीं पाते। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनुरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में लगातार इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारी जिंदगी के लिए इतनी ज़रूरी है, जिसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, क्यों हम उसे यूं ही बहाते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं, जिसका नतीजा ये है कि दिल्ली में ग्राउंड वाटर लेवल्स लगातार घट रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब एक एक बूंद पानी के लिए ये शहर तरस जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समस्या को समझते भी हैं और इसको सुलझाने की कोशिश में भी दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं द्वारका के दीवान सिंह जी, जो कि तालाबों के पुनर्जीवन के लिए काम करते हैं।
कैसे उन्होंने इस काम की शुरुआत की और क्या क्या काम करते हैं वो जानते हैं दीवान सिंह जी से। गुड मॉर्निंग दीवान सिंह जी। गुड मॉर्निंग रीचा। 2011-12 में हमने साउथ वेस्ट दिल्ली के 50 गांवों में एक सर्वे किया था। 183 वाटर बॉडीज हमें मिली, जिसमें से 93 वर ड्राई और 64 के आसपास उनमें गंदा पानी था और कुछ 24-25 हैं जो कि थोड़ी वर्केबल कंडीशन थी, पर वो ज्यादा उत्साहजनक उनकी भी हालत नहीं थी। तो ये देखा कि रिवाइव इनमें से बहुत हो सकती है और द्वारका में तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क है, एक प्लांट कॉलोनी है, यहाँ तो इनको रिवाइव करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हमने फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया, जहाँ हमें दिखा कि ये वाटर बॉडी अच्छी तरह कनेक्ट हो सकती है और उस पर हम कुछ काम कर सकते हैं। उन 2 वाटर बॉडीज को हमने चेकअप किया। तो दरअसल इन वाटर बॉडीज को रिवाइव करने के लिए आपने क्या किया उनमें? 2 तालाब ना पूरी तरह सूखे थे और इनके आसपास पेड़ भी नहीं थे, तो हमने पहला काम ये किया कि इनको कनेक्ट किया नियरेस्ट स्टॉर्म वाटर ड्रेन से ताकि पानी आए बरसात में, और फिर इनकी खुदाई की। उसमें लोगों का श्रमदान भी शामिल था और डीडीए के ऑफिशियल से कोऑर्डिनेट करके हमने खुद मशीन एंगेज की ताकि इनकी खुदाई हो सके। इस तरह से हम लगे हुए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दीवान सिंह जी आप। तो ये बताइए कि कहीं आपने ये भी नोटिस किया कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा है आपकी इन कोशिशों से? ग्राउंड लेवल हमने ये सेक्टर 23 की वाटर बॉडी पर पिछले साल हमने चेक किया। वाटर बॉडी के अंदर पानी आने के बाद मानसून से पहले और मानसून के बाद का हमने जो मेजरमेंट की थी, हमने पता लगा कि उससे 100 मीटर की दूरी पर करीब 1.25 मीटर का लेवल इंक्रीज हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि दिल्ली के हर डायरेक्शन में, हर इलाके में आप जैसे लोग हों जो दिल्ली के तालाबों को, जोहड़ों को, बावलियों को रिवाइव करने की इसी तरह से कोशिश करें ताकि हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया दीवान सिंह जी मुझसे बात करने के लिए। और अगर आप लोग भी पानी बचाने की दिशा में कोई काम करते हैं या इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। मेरा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। जान तो हमारी चली जाएगी अगर हमारे आसपास पानी नहीं हुआ पीने को। कभी सोचा है आपने? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस पूरे हफ्ते बात हो रही है पानी की बर्बादी और उसे बचाने के बारे में। मैंने आपसे कहा था अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। मैं महेश आलूवालिया एडवोकेट बोल रहा हूँ और ये जो आपने मुद्दा उठाया बहुत अच्छा है, लेकिन ये पानी का जो अनऑफिशियली दोहन होता है जमीन से, और इसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट है, क्योंकि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो रही हैं, खेतों को खत्म किया जा रहा है, पेड़ खत्म हो रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है, प्रकृति की जो सर्कल है ये सारा खराब हो रहा है। रिचा, मेरा नाम संदीप है और मेरे हिसाब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत जरूरी है कि ये दिल्ली के अंदर बाय लॉ इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि उन सब के अंदर ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इट शुड बी मैंडेटरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें कॉल लगाने के लिए। लेकिन एक बात कहूँ, जब भी मैं आप लोगों से कहती हूँ मुझे कॉल लगाइए, तो हर कोई मुझसे कहता है कि ये होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए। क्यों हम दिल्ली वाले ये नहीं कहते कि आज से हम ये करेंगे? जब आप सड़क पर जा रहे हैं और कहीं एक नल से पानी बह रहा है तो हम रुकें और उस नल को बंद करें। कहीं अगर हम किसी को पानी बर्बाद करते देख रहे हैं, गाड़ी धोते हुए, मोटरसाइकिल धोते हुए, तो हम रुकें और उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करें कि वो ऐसा ना करे। और अगर कोई टैंकर हमें सड़क पर पानी बर्बाद करता दिख रहा है तो हम उसे रोकने की कोशिश करें या उसकी शिकायत करें। ये सारे काम हम और आप मिलकर भी कर सकते हैं, किसी और की हमें ज़रूरत नहीं है। कल भी दिल्ली मेरी जान में इसी मुद्दे पर मैं चर्चा जारी रखूंगी। मेरे साथ स्टूडियो में होंगे दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन कपिल मिश्रा जी। अगर आप कोई भी सवाल उनसे पूछना चाहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर या वाटर टैंकर्स को लेकर तो मुझे कॉल लगाइएगा 39927927 पर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग।